बोलो सतगुरुदेव की जय हो। मालिक का ये पूर्ण मिशन है। मालिक चाहते हैं कि सब एक बने और मालिक एक बनाने के लिए ही सारे धर्मों के ऊपर उन्होंने व्याख्यान दिए हैं। परमात्मा ने सबको एक करने के लिए। तो अब हमारे गांव राजगढ़ में एक हरिजन समाज है, वो बंगी समाज से है, वो भगत बना। अब हम उसके यहाँ भोजन भंडारा नहीं करेंगे तो आप बताओ जाति टूटेगी क्या? तो मालिक का मिशन फेल हो रहा है ना। आप भंडारा बंद करवा रहे हो। अरे भंडारा से तो जाति टूटेगी। जाति कैसे टूटेगी? हम एक कैसे बनेंगे? ये आज ये भील समाज के यहाँ सत्संग हुआ। आप कोई पाटीदार है, कोई मारू है, कोई लोधा है, कोई सिरवी है, कोई ब्राह्मण है, कोई किस समाज से, सब ऊंची समाज से भी आए। आपने यहाँ भोजन भंडारा करा तो ये परमात्मा के मिशन को सफल बनाया आपने। विष्णुदास को हमने अरदास लगाई थी कि विष्णुदास आपने हम हमेशा परमात्मा के साथ रहे और अब भी हम परमात्मा के साथ है। आप राजगढ़ में एक पुस्तक है, उसके ऊपर आप डिबेट करो। ये पुस्तक हमारे पास आई है, बरवाला के सच्चाई का षड्यंत्रकारी उनका भाई, ये पुस्तक आया। आप इसके ऊपर डिपेंड करो। अब हम तो इतने जानते नहीं कहा तो मैं क्या, अपन 1 करोड़ 1.25 करोड़ मालिक के भगत है और एक पानी पत्ता सा बेचने वाला पवन दास, एक 1.25 करोड़ भगत को एक पवन दास नहीं मान रहा तो अपन ने क्या बाढ़ जोकी क्या ज्ञान सीखा? अपन ने सारे मिलकर राष्ट्रपति से शिकायत करो। सारे के सारे अपन पेशी पे तो जाते हैं, एक बार राष्ट्रपति के पास चले जाओ उस पवन दास के विरुद्ध में। है एक पानी पत्ता सा बेचने वाला, एक पानी पत्ता, मतलब सच्चाई से डर लग रही उनको। एक आदमी सच्चाई, मालिक ने कहा है कि चोर चुरावे तुमड़ी गाड़े पानी माई, जो गाड़े जो ऊपर आवे। एक भगत से सच्चाई को ऊपर ले आए। आप 125 करोड़ हर धर्म के लोगों को, हर मजहब के लोगों को आप डिबेट के लिए चैलेंज देते हो। एक भगत ने आपको चैलेंज दिया, आपकी थर कांप रहे, आपका डर पोग हो रहे, आप कायर बन गए, आपकी चोरी आप सब जगत के सामने जा रही, आप डर गए। चोर कभी मारता नहीं है भक्तों, चोर कभी नहीं मारता है। पर चोर को कह दो कि मैंने तेरे को पहचान लिया है, फिर देखो आपकी खाल खींच देता है। फिर दुनिया का कोई डॉक्टर आपको सुधार नहीं सकता है, ऐसा मारता है वो चोर। नहीं तो चोर कभी मारता नहीं है। पर आपने कह दिया कि ये मैनेजमेंट वाले चोर है तो ये सारे मारने लग गए। आज देखो, आज यहाँ पुलिस के पास चले गए थे, काय के लिए चले गए थे? क्योंकि इनकी पोल उजागर हो जाएगी, हमको फिर दुनिया दौड़ा के मारेगी, सच्चाई सामने आ जाएगी। चोर को अपन पहचान लिया ना कि ये चोर है, तो चोर क्यों नहीं मारेगा भाई? चोर का स्वभाव है, चोर मारता नहीं है कभी भी। ये भगत कहाँ है? अगर भगत होते यहाँ आते, भंडारा करते और मालिक की चर्चा करते। अब मालिक के कोई चर्चा कर ही नहीं सकते। अब उनको चर्चा कहाँ करी? चौकी पे गए, पुलिस थाने में गए, उनको दबाव बनाया, वहाँ गए। मालिक के पास कोई आया? एक भी मैनेजमेंट वाला आया हो तो बताओ भाई, गवा दो मैनेजमेंट वाला आया, क्यों नहीं आया वो? यहाँ मालिक का काम नहीं हो रहा था क्या? चोर है ना, तो चोर क्यों डर रहे मालिक से? क्यों डर रहे? सच्चाई से क्यों डर रहे? आओ ना, यहाँ बंदगी करो ना, यहाँ मालिक का ज्ञान चर्चा करो ना और मालिक को छुड़ाने की बात करो ना। आप क्यों अलग बता रहे इनको? क्यों आप चोर हो? ये सत सेवकों ने चोर को पहचान लिया और इन सत सेवकों ने कहना चालू कर दिया कि मैनेजमेंट वाले चोर है, मैनेजमेंट वाले चोर है। तो चोर तो मारेगा भाई। जानता चोर जान से मार ले। चोर तो चोर का स्वभाव है, चोर मारता कभी नहीं है। पर आप कह दोगे कि हमने आपको पहचान लिया, फिर आपको मारेगा वो। जान से मार देगा, जान से भी मार देगा। क्यों? हाँ, क्यों? उनको भी डर है, दुनिया हमको मार देगी, हम इनको नहीं मारेंगे, दुनिया हमको मार देगी। रगड़ा ये है, तो सच्चाई ये है ओरिजिनल। तो सर जी ये बताइए, मैनेजमेंट लोग तो कहते हैं गुरुजी का आदेश आता है, गुरुजी का आदेश आता है। भगत जी, गुरुजी का आदेश कभी 4 युग का एक प्रमाण भी दे दो आप।
4 युग का कि भंडारा मत करो। हमने विष्णुदास जी से कहा था, मैंने खुद कहा था विष्णुदास जी आपने शाक पूरी हलवा खोपरा पाक गुलाब जामुन बनाते थे, तो आपने बोला ठीक है। फिर आपने कहा कि मालिक का आदेश नहीं है शाक पूरी रखो, तो हमने शाक पूरी रखी। फिर आपने कहा शाक पूरी का आदेश नहीं है दाल चावल रखो, तो हमने दाल चावल का भंडारा करते थे। फिर आपने कहा दाल चावल का आदेश नहीं है पोया का आदेश है, तो हमने पोहे रखे थे। और फिर आपने पोहे भी बंद करवा दिए। और फिर आपने कहा कि अब चाय बिस्कुट से, अरे भाई चाय बिस्कुट से कैसे भंडारा होगा, कैसे होगा? हमारे आदिवासी लोग तो चाय बिस्कुट तो खाते नहीं है। बच्चे आते हैं बिस्कुट डुबावे, 4 बिस्कुट दे, 4 बिस्कुट में मुंडाम लेता दे, आधू बिस्कुट तो नीचे पड़ी जाए। अब खाए 4 बिस्कुट में 1 बिस्कुट खाए और सत्संग सुनवा नहीं दे। तो हमने विष्णुदास जी से, मैंने खुद कहा विष्णुदास जी से कि 2 रुपए किलो हमको चावल मिलते हैं सरकार की तरफ से, 2 रुपए किलो चावल मिलते हैं, 1 रुपए किलो हमको गेहूं देती है सरकार, हमें ये भंडारा करने के लिए दे दो। हमको ये चाय बिस्कुट का मत क्यों भाई, दाब के तो खा लेंगे हम, तो बच्चे हमारे और सत्संग भी बढ़िया सुनेंगे। तो अगर 2 रुपए किलो बिस्कुट मिलते हैं तो आप ट्रकों बंद भेज दीजिए, हम उल्लंघन नहीं करेंगे। अगर 2 रुपए किलो शक्कर मिलती है आप ट्रकों बंद भेज दीजिए, हम कोई उल्लंघन नहीं करेंगे। अगर 2 रुपए किलो चाय पत्ती मिलती है आप ट्रकों बंद भेज दीजिए, हम कोई उल्लंघन नहीं करेंगे। है हम कोई उल्लंघन नहीं करें, हम कोई आज्ञा तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप हमको मजबूर बनाते हैं, हमारा पेट काटते हैं और हमको गुरु जी से दूर करवा रहे हो। सर जी यहाँ सत्संग हो रहा था तो ये रोका गया यहाँ ये रोकने के लिए आए थे। मालिक का सत्संग यही रोक रहे हैं। मालिक का भंडारा, एक बेटा मालिक का भंडारा करवा रहा और एक बेटा रुकवा रहा। चोर कौन है बताओ, चोर कौन है? रुकवाने वाला चोर है, करवाने वाला चोर नहीं है। धर्मात्मा कौन है? भंडारा कराने वाला धर्मात्मा है, भंडारा रुकवाने वाला पापी है और महापापी है। और पापियों का सर्वनाश होगा, इसी धरती पे होगा और हमारे सामने होगा, जरूर होगा। क्योंकि रावण का भी अंत हुआ था, कंस का भी अंत हुआ था, दुर्योधन का भी अंत हुआ था और अब इनका भी अंत होने वाला है। इनकी लड़ाई कोई सत्सेवकों से लड़ाई नहीं है, इनकी लड़ाई कोई लूणा भगत से लड़ाई नहीं है, इनकी लड़ाई डायरेक्ट परमात्मा से लड़ाई है इनकी। और परमात्मा इनको ऐसा निपटाएगा। अब ये डर गए हैं, इनके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई है। ये हमने क्या कर दिया है, हम ये क्या कर रहे हैं? ये मरने में भी नहीं बचेंगे। इनके बच्चों को, इनके परिवार को कोई धूप देने वाला नहीं मिलेगा। नहीं तो देख लो रावण और कंस, इनके परिवार में कोई धूप देने वाला नहीं रहा। इनकी लड़ाई कोई लूणा भगत से नहीं थी, इनकी लड़ाई किसी और से नहीं थी, इनकी लड़ाई केवल परमात्मा से थी। परमात्मा का भंडारा रुकवा रहे, परमात्मा से टक्कर ले रहे हैं। ये इतने बड़े पापी है, ये मानव समाज में इनको जीने का हक नहीं है। पूरे मानव समाज, पूरी पृथ्वी पे इनको कोई रहने का हक नहीं है। जो परमात्मा का विरोधी है वो परमात्मा के अंश के और परमात्मा के बच्चों को रोक नहीं पाएगा। परमात्मा के बच्चों को कोई भी रोक नहीं पाया आज तक। प्रहलाद, अकेला प्रहलाद ने भक्ति करी है, परमात्मा प्रकट हुए, छाती फाड़ दी ना उसकी, इनकी भी छाती फाड़ देगा। मीराबाई ने अकेली ने भक्ति करी है, आज तो इतनी सारी संगत है। ये लूणा भगत के भाग्य है, इनके पुण्य है, तो यहाँ इतनी संगत आई है। और कहाँ से आई है? ये सब मालिक के बच्चे हैं, ये सब मालिक के बच्चे हैं और मालिक के लिए ये लड़ना चाहते हैं और मालिक के लिए मर मिटना भी चाहते हैं। पर पापी तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा पापियों? तुमने मालिक से टक्कर लिए, किसी सत्सेवक से टक्कर नहीं लिए। तुम मालिक के दुश्मन हो, महापापी हो। इस पृथ्वी पे आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। यह मालिक का अंश है। सत साहेब जय बंदी छोड़, बड़ा बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को पवनदास जयपुर वाले का सत्साहेब। पुण्यात्माओं, आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। करबद्ध प्रार्थना है अंत तक ध्यान से सुनना, क्योंकि किसी भी कहानी का अंत उसकी मोरल होती है। यह कहानी आपको वह सब कुछ समझा देगी
जो कि लाखों की संगत पिछले 4 साल से नहीं समझ सकी। दिल्ली शहर में एक वकील रहता था, नाम था केपी सिंह। बहुत ही दिग्गज वकील था। सफेद झूठ को काले में और काले झूठ को सफेद में परिवर्तित कर देना तो उसके बाएं हाथ का काम था। जिंदगी में वकालत से खूब पैसा कमाया और अंत में रिटायरमेंट हो गया, लेकिन उससे पहले अपने बेटे को वकील बना दिया। पिता की अच्छी जान पहचान के चलते बेटे के पास भी काफी केस आने लगे। एक दिन केपी सिंह का बेटा कोर्ट से घर आया तो हाथ में मिठाई का डब्बा था। सबसे पहले पिता केपी सिंह के हाथ में लड्डू थमाकर बोला कि पापा जी मुंह मीठा कीजिए। आज यदि आप मेरी उपलब्धि सुनेंगे तो आपको अपने बेटे पर गर्व महसूस होगा और आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। केपी सिंह ने कहा, बेटा जरा बता तो आखिर ऐसी क्या बात है जो तू फूला ही नहीं समा रहा है। बेटा बोला, पिताजी आपको याद हो तो आपके हाथ में पिछले 40 साल से दिल्ली की मशहूर हस्ती सेठ हल्दीराम के दिवंगत पिताजी का एक मुकदमा था, जिसे आप 40 वर्षों तक नहीं निपटा पाए थे। लेकिन आज आपके बेटे ने उस केस में दिवंगत सेठ हल्दीराम के बेटे की जीत करवाकर उसे न्याय दिलवा दिया है। इतना सुनते ही केपी सिंह की आंखें गुस्से से लाल सुर्ख हो गई। बीपी का लेवल बढ़ गया। मिठाई का डब्बा टेबल से उठाकर दूर फेंक डाला। साथ ही एक जोरदार तमाचा अपने बेटे के गाल पर जड़ दिया और बोला, नालायक गधे, तुझे इतना ही नहीं पता कि जिस हल्दीराम के केस में आज तूने उसके बेटे को न्याय दिलवाकर उस फाइल का गला घोट दिया है, उस मुकदमे के पीछे तो मैंने तेरी 4 बहनों की एक से एक घरों में शादियां कर दी। तुम तीनों भाइयों के लिए शहर में अलग अलग कोठियां बना दी। तेरी माँ का अमेरिका से घुटने का ऑपरेशन करवा लाया और तुम तीनों भाइयों के बच्चों को शहर के सबसे टॉप स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। और आज तो उसी केस की फाइल बंद करवाकर खुशी खुशी हाथ में मिठाई लेकर आया है कि पापा खुश होंगे। नालायक, तूने तो मेरी प्लानिंग पर ही पानी फेर दिया। महीनों के लाखों रुपए उस केस की बदौलत घर में आ रहे थे, तूने सब चौपट कर डाला। पुण्यात्माओं, ठीक यही हालत आज आप और हमारे साथ हो रही है। अपने मन में झूठा वहम पाल बैठे लाखों अंध भगत पिछले 4 साल से यही सोच रहे होंगे कि दिल्ली से एपी सिंह व चंडीगढ़ से एस के गर्ग नरवाना जैसे जाने माने वकील संत रामपाल जी महाराज जी को देशद्रोह व मर्डर के मुकदमों में लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में राहत दिलवाने की पुरजोर कोशिश कर रहे होंगे। और सोचना भी गलत नहीं है, क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा पिछले 4 वर्षों से संगत को गुरुजी की जमानत के सपने दिखाकर इन सभी वकीलों की मोटी फीस की दुहाई देकर बेचारे भक्तों को अब तक लूट ही तो रहा है। लेकिन पिछले 4 साल से इन सभी महापुरुषों की वकालत करने के तौर तरीकों को यदि गौर से देखा जाए तो यही समझ में आता है कि भरे बाजार में मदारी भी बंदर को इस कदर नहीं नचाता होगा जिस कदर इन बड़े बड़े नामधारी काले कोट वालों ने गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मुखिया महेंद्र भगोड़े के इशारों पर चंद कागज के टुकड़ों के लिए कठपुतली बनकर संत रामपाल जी महाराज जी के मुकदमों में उल्टी पैरवी करके दुनिया में उनका मजाक बनाकर रख दिया है। यदि इन कानूनी पहलवानों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के मुकदमों में पिछले 4 साल से की जा रही वकालत को विस्तार से बताया जाए तो 16 फिल्म से भी बड़ा वीडियो बन सकता है। लेकिन समय अभाव के चलते इनकी कुछ करतूतों को संक्षेप में आप जी के सामने रखने की कोशिश करते हैं। फिर भी 1 घंटे से ऊपर का वीडियो बन जाएगा। निवेदन करता हूं, धैर्य रखें और इसे अंत तक देखें। सबसे पहले तो आपको एक हकीकत से परिचित करवा देते हैं कि ये जितने भी काले कोट वाले हैं कागजों में अवश्य संत रामपाल जी महाराज जी की वकीलों के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन असल में पिछली 4 साल से बचाव और पैरवी इनको मुंह मांगी मोटी रकम देने वाले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के मुखिया अर्थात निर्दोष संत रामपाल जी महाराज जी के छोटे भाई महेंद्र भगोड़े व उसके कुछ साथियों की कर रहे हैं। 4 साल से देशद्रोह के मुकदमे में भगोड़ा घोषित होने के बाद भी यदि आज तक महेंद्र कानूनी शिकंजे से बचा हुआ है तो वह मेहरबानी अंधी संगत का करोड़ों रुपया और इन वकीलों की है। बेचारे भेड़ बकरियां चराने वाले भगत तो मर्डर वाले मुकदमा नंबर 429 व 430 में गुरुजी के साथ हिसार जेल में दोहरी आजीवन की उम्र कैद सश्रम सजा काट रहे हैं, और दूसरी तरफ ब्लड रिलेशन में होने व देशद्रोह वाले मुकदमे में हिट लिस्ट में होने के उपरांत भी बेटा अमित जमानत पर और बाप महेंद्र भगोड़ा बनकर संगत के दान पर ऐश लूट रहा है। तो केवल अंध संगत के पैसों व इन्हीं दिग्गज समझे जाने वाले वकीलों की मेहरबानी से सत्सेवकों ने बार बार वीडियो डालकर इस गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इनके दिग्गज वकीलों को बरवाला कांड पर तथा इनकी पैरवी के तौर तरीकों को लेकर टीवी चैनल पर डिबेट के लिए न्योता दिया था।
लेकिन सामने नहीं आते हैं क्योंकि मैनेजमेंट की तरह इन्हें भी अपनी कमजोरियों का बखूबी मालूम है। चलिए कोई बात नहीं, पुरानी कहावत है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। आखिरकार संत रामपाल जी महाराज जी के मुकदमों में आज इन वकीलों का सफेद झूठ सबके सामने रखने का समय आ ही गया है। जब संत रामपाल जी महाराज जी के निमंत्रण पर कोई भी धर्मगुरु ज्ञान आधार से आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाया, तो महाराज जी ने उनके प्रवचन व इंटरव्यू को आधार बनाकर समाज में उनके पाखंड की पोल खोलनी शुरू की। ठीक उसी पैटर्न पर आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के कानूनी अंगरक्षक सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह व गिरीश दास दिल्ली से, जो कि वकील भी है और भगत भी है, कुछ महीने पहले हरियाणा न्यूज चैनल पर इन दोनों वकीलों, हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि त्रिवेंद्र सैनी व दिल्ली से किसी शिवपाल नाम के भगत की डिबेट दिखाई जा रही थी। उस डिबेट में सरकारी प्रतिनिधि त्रिवेंद्र सैनी की बरवाला कांड को लेकर कमजोर जानकारी के चलते इन दोनों वकीलों ने उस 1 घंटे 14 मिनट की डिबेट में जमकर झूठ के चौके छक्के लगाए थे। लेकिन शायद ये दोनों पहलवान भूल गए थे कि परिवर्तन इतिहास का अटल नियम है और उसी डिबेट पर कभी तुम्हारी झूठ के भी चौके छक्के लग सकते हैं। इस पहले वीडियो में सुनिए इन दोनों वकीलों की सीरियल वाइज झूठ और उआबाई। इस वीडियो में गिरीश दास ने सरकारी प्रतिनिधि त्रिवेंद्र सैनी को यह बात कहकर दबा डाला कि जब सरकारी डॉक्टर्स के पैनल ने संत रामपाल जी महाराज जी को 19 नवंबर 2014 तक कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह दी थी, तो प्रशासन ने उन सरकारी वकीलों के मेडिकल सर्टिफिकेट को ना मानते हुए क्यों एक दिन पहले ही अर्थात 18 नवंबर के दिन ही संत रामपाल जी महाराज जी को गिरफ्तार करने के लिए सतलोक आश्रम पर अटैक कर डाला। उसके बाद जनाब एपी सिंह ने भी यही आरोप लगाया कि संत रामपाल जी महाराज जी आश्रम में ही थे, वे कोई चाइना या नेपाल के बॉर्डर से भाग तो नहीं रहे थे, वे कोई आतंकवादी तो नहीं थे। फिर ऐसी क्या वजह थी कि प्रशासन ने 19 तारीख के बजाय 18 तारीख के दिन ही आश्रम पर अटैक कर दिया? एक और दिन क्यों इंतजार नहीं किया? एक और चीज है, यहाँ एक ये भी चीज सामने आती है कि जब वहां उस वक्त स्थिति थी, सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा था कि संत रामपाल जी महाराज सामने नहीं आ रहे हैं, तो यदि वो पेश हो जाते तो कंटेंट ऑफ कोर्ट का जो मैटर है, क्या उसको लेकर और परिस्थिति दूसरी होती? नहीं, बिल्कुल पेश होने को। जब 19 तारीख डेट फिक्स कर दी, वो कहीं भाग तो नहीं रहे थे। आपकी 40,000 पुलिस लगी थी सराउंडिंग, कोई ऊपर से हेलीकॉप्टर से तो नहीं आ रहा था, कोई रेड कॉर्नर नोटिस तो जारी नहीं था, कहीं चाइना बॉर्डर और नेपाल बॉर्डर से तो जैसा कि जनरली भाग जाते हैं वैसा तो नहीं था। जब आपको पता है पेशेंट हैं, आश्रम के अंदर हैं, आप तो टाइट रखें, बाहर सिक्योरिटी आपकी टाइट, बहुत अच्छी बात। पुण्यात्माओं, यह सच हो सकता है कि संत रामपाल जी महाराज जी को सरकारी डॉक्टर्स के पैनल ने 21 नवंबर तक आराम करने की सलाह दी हो, लेकिन काल को चैन कहा था कि 21 तारीख के दिन संत रामपाल जी कोर्ट में उपस्थित होकर वापस आ जाएं और दोबारा से आश्रम में पहले की तरह सत्संग शुरू हो जाए। इसके लिए काल ने अपने एजेंट सतलोक आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर और महेंद्र भगोड़े में प्रेरणा करके हरियाणा प्रशासन को मजबूरन 19 के बजाय 18 नवंबर के दिन ही सतलोक आश्रम पर कार्यवाही करने के लिए बाध्य कर डाला, क्योंकि 16 नवंबर के दिन ही सतलोक आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर और संत रामपाल जी महाराज जी के गद्दार भाई महेंद्र ने कालवश होकर मीडिया के माध्यम से यह कहकर पूरे हरियाणा प्रशासन में भयंकर खलबली मचा डाली कि संत रामपाल जी महाराज आश्रम के अंदर नहीं हैं, हमने परसों ही उनको स्वास्थ्य इलाज के लिए बाहर शिफ्ट कर दिया है। सतलोक आश्रम ने एक नया दावा करके सबको चौंका दिया है कि संत रामपाल इस वक्त सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर मौजूद ही नहीं है। हमारे साथ सतलोक आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर हैं। कपूर साहब, कहाँ गए संत रामपाल? सर, हमें उन्हें अच्छे इलाज के लिए, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर और दवाइयाँ नहीं आने दी जा रही प्रशासन की तरफ से, और बिजली पानी काट दिया है, तो उनको अच्छे मेडिकल की जरूरत थी, तो हमने उनको शिफ्ट कर दिया। कब किया गया उन्हें यहाँ से शिफ्ट और कहाँ किया गया? सर देखिए, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि कहाँ किया गया है, लेकिन कल रात को हमने शिफ्ट किया है। लेकिन पुलिस का दावा है कि कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, आसपास पूरे नाकाबंदी की हुई है, हर एक रास्ते को सील किया गया आश्रम से आने और जाने वाले रास्तों को। तो ऐसे में इतने कड़े प्रबंधों के बीच कैसे संत रामपाल को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया? देखिए सर, पुलिस आने वाले को रोक रही है, आने वालों को रोक रही है, जाने वालों को नहीं रोक रही। लेकिन जिसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं, पूरी नाकाबंदी की गई है संत रामपाल की गिरफ्तारी के लिए, तो क्या संत रामपाल को तो बाहर जाने नहीं देगी है इतनी आसानी से पुलिस? तो वो तो प्रशासन बताएगा सर, इस बारे में क्या जवाब दे सकता हूँ, वो तो उनका काम है। लेकिन एकदम सुबह तक आपका बयान कुछ और था, एकदम से आप पलटे हैं कि संत रामपाल आश्रम में नहीं है। सुबह तक आपका कहना था कि वो वही है, यही है।
नहीं, मैंने ये नहीं कहा सुबह तक यही है। हमने ये कहा था कि वो कोर्ट जाएंगे और कोर्ट जाने में असमर्थ थे और इलाज की जरूरत थी, इसलिए हमने उनको शिफ्ट करना उचित समझा और हमने शिफ्ट कर दिया। अभी 21 नवंबर नेक्स्ट हियरिंग है, तो क्या उस 21 नवंबर को हाईकोर्ट के सामने पेश होंगे संत रामपाल? देखिए, मैं तो पहले से कहता आया हूँ कि यदि वो स्वस्थ होंगे तो जरूर पेश होंगे। ये थे सतलोक आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर। इन्होंने दावा कर दिया है कि संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है, उन्हें किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन कब, कैसे और कहां, इसका किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। और इतनी कड़ी नाकाबंदी के बावजूद आखिर संत रामपाल कैसे इस आश्रम से बाहर ले जाएंगे, इसका जवाब शायद पुलिस प्रशासन के पास होगा। हमारे साथ संत रामपाल जी के भाई महेंद्र दास भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। महेंद्र दास जी, अचानक से हालात काफी बिगड़ते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे तो काफी नुकसान होने की आशंका है। ऐसा हम तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, अपने आश्रम के अंदर हैं और ये बल प्रयोग करना चाहते हैं, हमें नाजायज तंग कर रहे हैं। लेकिन आश्रम के लोग भी जैसे टकराव की स्थिति में नजर आ रहे हैं, तो क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता? बीच का तो यही है कि माननीय न्यायाधीश को चाहिए कि अपने विचार करे। हमको डकैत नहीं है, इतना बड़ा ये केस नहीं है, एक कोर्ट की अवमानना केस उन्होंने खुद बनाया, खुद सुन रहे हैं, इसमें न्याय की उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से पुलिस कह रही है या तो गिरफ्तारी करनी पड़ेगी क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश हैं, तो क्या संत रामपाल आत्मसमर्पण कर सकते हैं? अब वो यहाँ है नहीं, स्वास्थ्य इलाज करवा रहे हैं, बाहर गए, बाहर शिफ्ट कर दिया हमने परसों। एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपका कहना है कि संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है। अगर संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है तो क्यों फिर पुलिस को रोका जा रहा है? पुलिस अगर जाकर के चेक करती है संत रामपाल नहीं होंगे तो पुलिस वापस चली जाएगी। क्योंकि यहाँ कल एसडीएम ने और डीसी ने बताया, एसडीएम आदेश पड़ रहा था कि हमने इसको सील कर लिया है, नाजायज तरीके से सील करने के आदेश दिए, अपने आश्रम को नहीं छोड़े, आश्रम की सुरक्षा के लिए बैठे हैं अब। ठीक है जो तो ये थे महेंद्र दास, संत रामपाल के भाई हैं और जो आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर ने हमसे बात की। इनका कहना है कि आश्रम के लोग किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे, यानी कि अगर पुलिस आगे जाएगी तो इनका कहना है कि यह लोग अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। यानी कि सीधा सीधा कह सकते हैं कि टकराव की स्थिति यहाँ पर पैदा हो चुकी है। अब देखना होगा कि ऐसे हालातों में आखिर इस मामले का निपटारा कैसे होगा, कैसे हाईकोर्ट के आदेश का पालन होगा और कैसे हो पाएगी संत रामपाल की गिरफ्तारी। सतलोक आश्रम के इन दो मुख्य व्यक्तियों के इस भड़काऊ बयान से भी प्रशासन ज्यादा हरकत में नहीं आया, क्योंकि प्रशासन ने सोचा कि जब 5 दिन से धारा 144 लग रही है, आश्रम को हजारों पुलिस कर्मियों ने चारों तरफ से घेर रखा है, तो भला संत रामपाल जी को आश्रम से बाहर कौन लेकर जा सकता है। प्रशासन ने इन दोनों के इस बयान को झूठा इंटरव्यू समझकर जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लिया ताकि किसी को कोई भारी नुकसान ना हो। जब मैनेजमेंट वालों ने देखा कि हमारी दाल नहीं गली और पुलिस तो उल्टा संयम दिखा रही है, तो इन कॉल एजेंटों ने सीधा ही प्रशासन व कोर्ट को सतलोक आश्रम पर जबरन अटैक करने के लिए यह बयान देकर खुली चुनौती दे डाली कि आज हमने यह तय किया है कि 17 तारीख तो क्या, इससे आगे भी संत रामपाल जी महाराज यदि खुद भी कोर्ट में जाना चाहेंगे तो उन्हें नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं इस मामले पर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के अध्यक्ष और सतलोक आश्रम के समर्थक राम कंवल ढाका ने आज शाम को कहा है कि अगर बाबा रामपाल खुद भी जाना चाहेंगे अदालत में तो वो उनको नहीं जाने देंगे। आइए उन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। न्यायालय जाना चाहें तो संत रामपाल जी महाराज को भी हमारी 1 लाख लोगों की लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, ये आज हमने निर्णय लिया है सर। इसलिए किसी भी सूरत में 17 तारीख तो क्या, उससे आगे भी हम संत रामपाल जी महाराज को किसी भी झूठे मुकदमे में न्यायालय में उपस्थित नहीं होने देंगे। जी, तो काफी सरगर्मी हो गई है, माहौल तनावपूर्ण बनता जा रहा है। पुण्यात्माओं, इस बयान को सुनने के बाद प्रशासन के पास 19 तारीख तक इंतजार करने वाले सारे ऑप्शन स्वतः ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के प्रवक्ताओं ने स्पष्ट कर डाला कि ना ही तो आज और ना ही आज से आगे संत रामपाल जी को किसी भी कीमत पर कोर्ट में हाजिर नहीं होने दिया जाएगा। तो फिर प्रशासन क्या मूर्ख है जो 40,000 पुलिस फोर्स को लेकर सर्दियों में 19 तारीख तक का इंतजार करेगा, क्योंकि मैनेजमेंट के बयान के अनुसार तो 21 नवंबर को भी आश्रम की तरफ से यही ठेंगा दिखाया जाना था। अतः अब इन दोनों वकीलों की मोटी बुद्धि में यह बात घुस जानी चाहिए कि यही वो मुख्य कारण था जिसकी वजह से हरियाणा प्रशासन को ना चाहते हुए भी 19 नवंबर के बजाय 18 नवंबर के दिन ही सतलोक आश्रम बरवाला पर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी थी। लेकिन आज तक इन्होंने कोर्ट में जाकर गुरुजी के पक्ष में यह पॉइंट नहीं रखा, क्योंकि इस पॉइंट से गुरुजी निर्दोष और मैनेजमेंट दोषी साबित होता है, और यदि मैनेजमेंट ही जेल चला गया तो फिर इन वकीलों की जेब कौन भरेगा।
फिर भी इन वकीलों को कोई शंका हो या समझ में नहीं आया हो तो वीडियो के अंत में दास के नंबर मिल जाएंगे, कॉल करके पूछ सकते हैं। इन्हें संतुष्ट करने के लिए दास के पास और भी कई बड़े बड़े सबूत हैं। पुण्यात्माओं, अब आगे आप जो वीडियो देखेंगे उसमें त्रिवेंद्र सैनी जी ने कहा कि संत रामपाल जी पर कोर्ट की अवमानना का मामला था, लेकिन उन्होंने कोर्ट में हाजिर होने के बजाय उस मेडिकल सर्टिफिकेट की आड़ में कोर्ट जाने से बचने के लिए बच्चों व महिलाओं का जमावड़ा अर्थात ढाल बनाना शुरू कर दिया। साथ ही हथियारों का जखीरा भी जमा करना शुरू कर डाला। त्रिवेंद्र सैनी जी की इस बात के जवाब में इन दोनों वकीलों ने तुरंत ही सफेद झूठ बोल डाला कि ना ही तो आश्रम के बाहर बच्चों व महिलाओं को ढाल बनाया गया था और ना ही आश्रम में हथियारों का जखीरा मिला था। क्या संत रामपाल की एक मिनट क्या संत रामपाल की गिरफ्तारी में 950 लोगों का रोल था? 950 लोगों का अरेस्ट किया। आप सुनने की क्षमता रखें। आप बोलिए। आपने सवाल किए हैं तो जवाब सुनने की क्षमता रखें। ठीक है। देखिए 5 महिलाएं और एक बच्चे की मौत हुई जी। आप देख रहे हैं कि भाई वहां पे जो आपने वीडियो देखा है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वहां पे जो महिलाएं थी वो संत रामपाल जी के सामने जो है ना एक दीवार बन के खड़ी हो गई थी, जिनको हटा पाना बहुत मुश्किल हो गया था। और जो भीड़ और जो हथियार वहां पे जो लोगों ने जमा कर रखे थे उस मेडिकल एड के साइड में, मतलब जो एक संत रामपाल जी, एक मिनट मुझे नहीं, आप मेरी बात अधूरी रह जाएगी सर, आप मेरी बात अधूरी रह जाएगी, आप सुन लीजिए पहले, थोड़ा सुन लेते हैं। जो वहां पे मेडिकल का जो टाइम दिया गया, संत रामपाल जी ने कहा भाई हम 19 नवंबर को जो है पेश हो जाएंगे, लेकिन 15, 16, 17 को वहां पे क्या हुआ, वहां पे उनके अनुयायियों ने वहां पे जमावड़ा लगाना शुरू कर दिया और वहां पे हथियारों का जखीरा जोड़ना शुरू कर दिया। और वहां पे जो महिलाओं की जो संख्या थी जो उनके अनुयायी है, निश्चित तौर पर हम आप ऐसा कोई हथियारों का जखीरा आश्रम से नहीं मिला है। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं गिरीश जी से। ठीक है त्रिवेंद्र जी, आपका जो सवाल है वो जरा जवाब ले लेते हैं गिरीश जी से। गिरीश जी बताना चाहूंगा, गिरीश जी यहाँ ये सवाल उठ रहा है कि वहाँ अंदर जखीरा था, आपको बोलने का पूरा अधिकार दिया गया, हमें भी तो सरकार का पक्ष रखना, हमारी सरकार निर्दोष है, रामपाल अनुयायियों के विरोधी नहीं है। झूठे आरोप लगाकर आप अपना पक्ष मत रखिए, आप बिल्कुल पक्ष रखिए, सच्चाई के साथ रखिए। एक मिनट, जो हथियारों का जखीरे की बात कही जा रही है, मैं को बता दूं कोई ऐसा हथियारों का जखीरा आश्रम में नहीं था। पहली बात हथियार बरामद नहीं किए, मेरी बात सुनिए, जो भी हथियार थे कोई भी गैर लाइसेंसी हथियार नहीं था। परिवार सहित आते थे लोग, परिवार सहित आते थे, परिवार के साथ जो महिलाओं को आगे करके जिस तरीके क्या गोलियां नहीं चलाई आस्था है उसको संत रामपाल जी में जो 5 महिलाएं मरी उसका जिम्मेदार कौन है? रामपाल हो गए, जिससे कि आपने अभी जो क्वेश्चन करा है कि वहां महिलाओं को ढाल बनाया गया था, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज उसमें बाइज्जत बरी हो चुके हैं। वहां पर किसी भी महिला को, किसी भी बच्चे को कोई ढाल नहीं बनाया गया था। और रही बात हथियारों के जखीरे की, वहां पर ऐसा कोई भी, आप पुलिस रिपोर्ट देखिए ना, पुलिस रिकवरी रिपोर्ट देखिए कि कौन सा हथियारों का जखीरा। लगता है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की तरफ से इस झूठे प्रवक्ता गिरीश दास ने अभी नई वकालत शुरू की है। इसे वकील होकर अभी ढंग से झूठ बोलना भी नहीं आता है, क्योंकि उसके लिए भी टैलेंट की जरूरत होती है। कहते हैं ना कि नकल में भी अकल की जरूरत होती है। अरे भाई, वर्षों से एपी सिंह के साथ रह रहे हो, कम से कम इतना हुनर तो सीख लिया होता कि शब्दों के माध्यम से कौवे को कैसे बगुला सिद्ध किया जाता है। त्रिवेंद्र जी ने बिल्कुल सत्य कहा कि मेडिकल की आड़ में आश्रम के बाहर बच्चों व महिलाओं को ढाल बनाया गया था, क्योंकि मैं पवन दास उस घटना के समय वहां मौजूद था और इन बच्चों व महिलाओं को ढाल बनता देख उस समय पूरी दुनिया ने भी मीडिया के माध्यम से आंखों से देखा था। फिर भी तुम लोगों को इस डिबेट में झूठ बोलते हुए जरा भी शर्म नहीं आई। गिरीश भैया, लाखों भक्तों की भीड़ अंधी और मूर्ख हो सकती है जो आपकी इस उवाबाई पर यकीन कर ले, लेकिन दुनिया इतनी मूर्ख नहीं है। देखिए इस वीडियो में जो उस समय मीडिया वाले भी बार बार यही सवाल कर रहे थे कि मामला संत रामपाल जी महाराज व कोर्ट के बीच में है, फिर इन बच्चों व महिलाओं को क्यों ढाल बनाया जा रहा है। और इन नालायकों ने तो वहां भी सफेद झूठ बोल दिया कि बच्चों व महिलाओं को यहां हमने नहीं बैठाया, ये अपनी मर्जी से बैठे हैं। जबकि तुम गद्दारों ने तो इस दास की आंखों के सामने उन बच्चों व महिलाओं को जबरन संत रामपाल जी महाराज जी के झूठे आदेश बता कर 2 शिफ्टों में हाथों में तख्तियां देकर बैठाया करते थे, ताकि अंत में प्रशासन आश्रम पर अटैक करने के लिए मजबूर हो जाए और संत जी को जेल। बच्चे और महिलाओं को इसके बीच में लाने का क्या संदर्भ? बच्चे महिलाएं हम नहीं लेके आए,
बच्चे महिलाएं आप भी बीमार, आप हटा भी तो नहीं रहे उनको? किसको? बच्चे महिलाओं को नहीं, हम हटा रहे हैं, लेकिन वो जिद कर रहे हैं। अब उनकी जिद के आगे हम क्या करें? वो भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। रही बात आश्रम के अंदर हथियारों का जखीरा जमा करने की, तो यह बात भी बिल्कुल सत्य है। संत रामपाल जी महाराज जी को बंधक बनाकर इन सतलोक आश्रम के गुंडों ने बाहर से सैकड़ों की संख्या में कैंसीट और भारी मात्रा में डंडे और पथराव के लिए आश्रम की छत पर पत्थरों का इंतजाम कर रखा था। इसके अलावा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा बाहर से भी कुछ हथियारबंद गुंडे बुलवाए गए थे, जिन्हें भगत बनाकर पुलिस प्रशासन के आगे उनके हाथों में जलती हुई मसाले, डंडे व पेट्रोल बम देकर खड़ा कर दिया गया था, क्योंकि महेंद्र सहित इन सभी गुंडों का यही मकसद था कि हर हाल में संत रामपाल जी की बदनामी और उन्हें जेल करवानी है। देखिए उन किराए के गुंडों का उत्पात और आश्रम के अंदर से जब्त लाठी डंडे। सतलोक आश्रम सरकार के लिए चुनौती बन चुका। रामपाल अब सलाखों के पीछे है, लेकिन अब भी पुलिस को उसके आश्रम से आपत्तिजनक सामान बरामद हो रहे हैं। सतलोक आश्रम में फिर से असले मिले हैं, साथ ही बुलेट प्रूफ जैकेट भी बरामद किया गया है। पुलिस वालों को हैरानी तब हुई जब इस आश्रम में हजारों की संख्या में लाठियां बरामद की गई। रामपाल के सतलोक आश्रम में तलाशी के दौरान एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। तिलिस्म बन चुके सतलोक आश्रम से रविवार को पुलिस ने कई हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद किए, लेकिन सबसे हैरान करने वाला था हजारों लाठियों का जखीरा। इन लाठियों को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आश्रम से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में लाठियां पुलिस को मिली हैं। देखिए कैसे पूरी की पूरी ट्रॉली भर गई। पुलिस के इस सर्च ऑपरेशन के दौरान रामपाल के भक्त पुलिस के सामने डटे हुए थे। आश्रम से लाठियों के अलावा खतरनाक हथियारों का मिलना भी जारी है, लेकिन पुलिस उस वक्त हैरान रह गई जब उसे आश्रम से 3 बुलेट प्रूफ जैकेट मिले। पुलिस फिलहाल आशंका जता रही है कि आश्रम से अभी कई और हथियार बरामद हो सकते हैं। आश्रम की सर्च जारी है, बहुत बड़ा एरिया है। आज की सर्च में 9 वेपन्स और बरामद हुए हैं और 3 बुलेट प्रूफ जैकेट भी बरामद हुई है। रामपाल पुलिस रिमांड में है। पूछताछ में कुछ खास जानकारी नहीं मिलती देख पुलिस रामपाल को लेकर सतलोक आश्रम पहुंची और उसकी मौजूदगी में आश्रम की तिजोरियां खोली गई, जिनमें से अभी तक महज 3,41,000 रुपए बरामद हुए हैं। हालांकि अभी कई तिजोरियां खुलनी बाकी हैं। अभी कई तिजोरियां ऐसी हैं जो खुलनी बाकी हैं और जो है सामान कैश इसमें बरामद हुआ है। लगभग 3,41,000 का कैश है जो बरामद हुआ। जांच में अभी जो है जांच अभी वो पुलिस रिमांड पे उनसे पूछताछ जारी है। रिमांड के दौरान रामपाल ने पुलिस को कई अहम सुराग दिए थे, जिनकी पड़ताल करने के लिए पुलिस उसे आश्रम लेकर आई थी। देखना यह है कि अभी इस आश्रम के और कितने राज उजागर होते हैं। सुनील कुमार के साथ जगदीप संधू। मीडिया वाले ने एपी सिंह के सामने सरकार का पक्ष रखा और बोला कि कहा जाता है सरकार को इसलिए यह कार्रवाई करनी पड़ी कि बार बार बुलाने पर भी संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। क्या ये बात सही है? इसके जवाब में एपी सिंह ने बताया कि वे बीमार थे, जिसका मेडिकल सर्टिफिकेट हमने कोर्ट में पेश किया था और डॉक्टर्स ने भी उन्हें बाहर आने जाने, यहाँ तक कि अखबार पढ़ने और टीवी तक देखने के लिए भी मना किया था और कहा कि 19 तारीख तक उम्मीद है वे ठीक हो सकते हैं, यानी कोर्ट में जाने के लायक हो सकते हैं। पहले तो हम दर्शकों को बता देते हैं कि एपी सिंह जी इस डिबेट में बरवाला कांड के ऊपर जिस भी प्रकरण में सफाई दे रहे हैं, ये सब बातें इन्हें सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की तरफ से लिख कर दी गई हैं, ना कि एपी सिंह ने अपनी आंखों से देखी थी और न ही इस कांड से पहले संत रामपाल जी महाराज जी से इस वकील साहब का कोई रिश्ता नाता था। आपको ये भी बता देते हैं कि आजकल के 90% वकील सिर्फ पैसों के दम पर काले को सफेद में और सफेद को काले में तब्दील करने तक ही सीमित रहते हैं, जैसे कि निर्भया रेप कांड में इसी एपी सिंह वकील ने किया था। पूरी दुनिया जानती है कि निर्भया से ज्यादा कसूर उन 4 लड़कों का था जिन्होंने उसके साथ बलात्कार करके उसके गुप्तांग में रोड डालकर बेरहमी से मारा था, लेकिन फिर भी मात्र पैसों के दम पर एपी सिंह ने उन दरिंदों का वकील बनकर इंसाफ का गला घोटने की पुरजोर कोशिश की और उस समय देश का हर नागरिक एपी सिंह से घृणा कर रहा था।
बरवाला कांड से कुछ ही दिन पहले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा जबरन संत रामपाल जी महाराज जी को इतना बीमार बना दिया जाता है कि अचानक से उनका स्वास्थ्य बेहद खराब हो जाता है। उनके चलने फिरने तक की भी हालत नहीं बच पाती, यानी इतना सीरियस कि टीवी देखने या अखबार पढ़ने से भी मौत हो सकती थी। लेकिन वहां बैठी लाखों की संगत को इस बात की कानों कान तक खबर नहीं होती है कि गुरुजी इस कदर बीमार हो चुके हैं। और साथ में चमत्कार भी हो रहा था, क्योंकि जिस संत की टीवी देखने के लिए आंखें और अखबार पकड़ने के लिए अंगुलियां तक काम नहीं कर रही थी, फिर भला उस संत की जीभ कैसे काम कर सकती है। लेकिन सैकड़ों कमांडों और हजारों की संख्या में आश्रम के बाहर ढाल बनाकर बैठाई गई औरतों को हर आधे घंटे में यह बताया जाता था कि गुरुजी ने यह आदेश दिया है, अब गुरुजी ने ऐसा करने को कहा है। गुरुजी ने कहा है कि मैं कमांडो सेवा से बहुत खुश हूं। और सभी जानते हैं कि जीव तक ना हिल पाने की स्थिति में भी सारी संगत को 17 तारीख की रात्रि में एक और बहुत लंबा आदेश सुनाया गया था कि गुरुजी का आदेश है, आश्रम में जितने भी भगत हैं उन सबको सार नाम दिया जाएगा। जैसे कि सार नाम कोई आलू टमाटर की तरह किसी सब्जी का नाम है, जब मन में आया बांट दो। मैं एक चीज इसमें जोड़ दूं, सरकार का यहाँ पर ये कहना था कि वो सामने नहीं आ रहे थे, संत रामपाल जी महाराज सामने नहीं आ रहे थे, इस वजह से ये एक्शन लेना पड़ा। हाँ नहीं, ये एक्शन लेना पड़ा, चलिए नहीं सामने आ रहे थे ना। NBW प्रोसीडिंग, कोर्ट की प्रोसीडिंग, देखिए कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, केस बना, बेल हुई, बेल रिजेक्ट हुई, अंततः बेल हुई, रिलीज हुआ, उसके बाद अपीयरेंस होना, ना पेश होना, BW होना, NBW होना, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होना, भगोड़ा बन जाना, इनाम डिक्लेयर हो जाना, ये प्रोसीडिंग है। तो उस प्रोसीडिंग के तहत अगर वो नहीं पेश हो रहे थे, तो जब डॉक्टर्स ने, जो हिसार के डॉक्टर थे, प्राइवेट डॉक्टर नहीं थे, वो गवर्नमेंट हिसार सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, उन्होंने जाके कहा और थ्रू हिसार DC के द्वारा वो डॉक्यूमेंट भेजे गए जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि 19/11/2014 तक संत रामपाल दास जी को ट्रेवल करना, रास्ते में आना जाना और मिलना जुलना, टीवी अखबार देखना, ये सब कुछ बैन है। उनको दवाएं दी गई कि ये दवाएं लें, एक सेवादार हो उनके साथ रहे और उसके साथ उनका इलाज हो। 19 तारीख तक संभवतः उनकी स्थिति सही हो जाएगी, वो ठीक हो जाएंगे, फिर उन्हें पेश कर दिया जाएगा, वहां पेश कर देंगे उनको। ये चीज थी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो भी उस समय तत्कालीन एडवोकेट थे उन्होंने किया और वहां लगाया, लेकिन उनकी बात। दूसरा विचारणीय विषय यह है, यदि उस समय गुरुजी इतने ही बीमार थे तो फिर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट बरवाला कांड के समय जो भी ज्ञान विरुद्ध घटिया आदेश संगत को दे रहा था, फिर उन्हें वह आदेश कौन दे रहा था। और 18 तारीख तक संत रामपाल जी महाराज इतने ही भयंकर बीमार थे, तो फिर 19 तारीख को दिन में वे अचानक से कैसे इस कदर स्वस्थ हो सकते हैं कि जैसे कभी बीमार थे ही नहीं। अपने पैरों पर सतलोक आश्रम के बाहर तक आए, फिर पंचकुला तक 4 घंटे के सफर में एम्बुलेंस में बैठे ही रहे, लेटे तक भी नहीं। और जब उनका पुनः मेडिकल किया गया तो वे बिल्कुल 16 आना स्वस्थ थे। उन्हें ऐसी कोई तकलीफ या बीमारी नहीं थी जो कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा बताई जा रही थी। और ना ही आज 4 साल से ऊपर का समय हो चुका है, जेल में उन्हें ऐसी कोई भयंकर बीमारी हुई है जो आश्रम में सारी सुविधाओं के रहते सहते हो गई थी। दूसरी तरफ यह भी सत्य है कि संत रामपाल जी महाराज हल्के फुल्के अस्वस्थ हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतने भयंकर बीमार नहीं थे ताकि चलने फिरने और उठने बैठने में भी दिक्कत हो। और ये सारी चाल उनके आदेशों की आड़ में इन गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने ही सरकार के साथ चली थी। मैनेजमेंट वालों ने तो सरकार के साथ जो चाल चली, इसके अलावा संत जी को दुनिया में बदनाम करने का कार्य भी किया, ताकि वर्षों से उनका तत्व ज्ञान सुन रहे लोगों को सोचने पर मजबूर होना पड़े कि जो संत अपने सत मंत्रों, भक्ति व आशीर्वाद मात्र से दुनिया की कैंसर और एड्स जैसी लाइलाज बीमारियां बिना मेडिसिन के ठीक कर सकता है, तो स्वयं इतना भयंकर बीमार कैसे हो गया कि उठने बैठने तक की भी हालत नहीं रही। पुण्यात्माओं, इस मेडिकल वाली बात को यदि विस्तार से बताना शुरू कर दिया तो इसमें बरवाला से ही डॉक्टर अनंत नाम का भी नाम जुड़ जाएगा और इस पूरे मामले को समझने में घंटों समय लग जाएगा। अतः इसकी गहराई में उस समय जाएंगे जब कभी टीवी चैनल पर इन लोगों के सामने आमना सामना होगा। अतः फिलहाल समझदार के लिए संकेत ही काफी है। पुण्यात्माओं, इन लोगों ने 2008 से लेकर 2014 तक पिछले 6 वर्षों से संत रामपाल जी महाराज जी को कोर्ट में पेश नहीं होने दिया और इसी तरह के नकली मेडिकल लगाते रहे तथा 2014 तक इन गद्दारों ने गुरुजी को अपने जैसा आम मानव समझते हुए अपनी मनमानियां करते हुए उनसे 42 बार कोर्ट की अवमानना करवाई। और यदि 1-2 बार रोहतक या हिसार कोर्ट में जाने भी दिया तो लाखों की संगत को पीठ पीछे उन्हीं के फर्जी आदेश बताकर ढाल बनाते रहे और सरकार पर दबाव बनाने के लिए कुछ युवा भक्तों को भ्रमित करके उन्हीं के आदेश बताकर अपनी ब्लैक कमांडो नाम से एक प्राइवेट आर्मी भी तैयार कर ली।
कोर्ट ने 6 साल तक संत रामपाल जी महाराज जी की पीठ पीछे उनके भाई महेंद्र द्वारा उन्हीं के आदेश बताकर किए जा रहे इस नाटक को देखा और सहन भी किया, लेकिन जब पानी सर के ऊपर से गुजर गया तो अंत में कोर्ट ने यह कड़ा रुख अपनाने का फैसला किया। और यदि कोर्ट को किसी माध्यम से इस कुचक्कर का पता भी चल जाता कि यह सारा घटनाक्रम निर्दोष संत रामपाल जी महाराज जी की आड़ व आदेशों का सहारा लेकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कर रही है, तो भी कोर्ट के आदेश से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए प्रशासन यही कदम उठाता जो उसने 18 नवंबर 2014 के समय उठाया था। आपको इसका एक और प्रमाण देते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का कोर्ट में उपस्थित न हो पाने का मुख्य कारण यदि कोई भयंकर बीमारी ही होती तो उस समय उनका वकील एस के गर्ग नरवाना यह बात क्यों बोलता कि मेरी खुद महाराज जी से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि मैं तो बीमार होने के बावजूद भी कोर्ट में पेश होना चाहता था, लेकिन मुझे आश्रम में बंधक बना रखा था। और जब मीडिया वाले ने बंधक बनाने वालों के नाम आदि जानना चाहा तो इस एस के गर्ग नरवाना वकील साहब ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों से मिल रहे पैसों का कर्ज अदा करते हुए उनका बचाव करते हुए RSSS यानी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों का नाम सार्वजनिक ना करते हुए सरेआम काला कोट पहनकर सफेद झूठ बोल दिया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने बंधक बना रखा था। फार्मर्स हैं, ये हथियार कैसे रख सकते हैं? पर बहुत बड़ा जखीरा हथियारों का बरामद हुआ है आश्रम के अंदर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में बताया है कि अभी हम सर्च कर रहे हैं और उसके बाद वो रिपोर्ट देंगे। आप ऐसा प्रिज्यूम क्यों कर रहे हो कि वहाँ पे हथियार है? ये जब से ये झगड़ा चल रहा था, जब से कंटेम्प्ट हुई, कोर्ट ने नोटिस दिया, तब से उनकी कस्टडी में थे। लेकिन प्ली ये ली जा रही थी कि मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बीमार हैं। बीमार तो स्टेट ने खुद मेडिकल सर्टिफिकेट गुरुजी का पेश किया था कि ये बीमार है। नहीं, उन्होंने नहीं पेश किया, ये सिर्फ स्टेट ने पेश किया था। आप कह रहे हैं कि इस पूरे जो वाकया हुआ है उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है? नो, इस सारे वाकये के लिए जो भी हुआ वो लोग जिम्मेवार हैं जिन्होंने इनको बंधक बना के रखा। ये पहले भी कोर्टों में पेश होते रहे हैं और इस केस में पेश ना होने का मतलब ही नहीं है। और खुद बड़े लॉ अबाइडिंग सिटीजन है और कानून में पूरा विश्वास है, जजों का पूरा मान सम्मान इज्जत और रिस्पेक्ट करते हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं। सर, एक सील पर बता पाएंगे कि किन लोगों ने इनको बंधक? उनका नाम इतने लोगों का कैसे पता लगेगा? वहाँ पब्लिक, जनरल पब्लिक थी, हजारों लोग। फॉलोअर्स भी नहीं, फॉलोअर्स भी हो सकते हैं, वो कोई एंटी सोशल एलिमेंट भी हो सकते हैं, ये कुछ नहीं पता। एंटी सोशल एलिमेंट्स क्या करेंगे? क्या पता चलेगा? यू एंटर एनीबॉडी कैन एंटर एनीवेयर। सर, मंदिरों में और आश्रमों में कोई भी आदमी जा सकता है। सर, उन्होंने कहा, उनके बयान पे ही कोर्ट में बयान हुआ। आज उनके जो एडवोकेट हैं उन्होंने बाबा जी से बात करके कोर्ट में बयान दिया है और कोर्ट ने वो बात रिकॉर्ड की है वकील के बयान। जो आश्रम से बाहर आए हैं समर्थक, उनका आरोप है कि बाबा ने उन्हें जो है अंदर। किसी समर्थक का कोई आरोप नहीं है, बिल्कुल गलत है ये तो यदि समर्थकों ने कहा है, उन्होंने कहा है वहाँ हम आराम से बैठे थे। बाबा तो अकेला आदमी 15,000 लोगों को बंधक बना सकता है, ये बताइए आप। ये बताया आपको ये कि वो बंधक बने हुए थे इसलिए पेश नहीं हो पाए, वरना बीमार भी थे तो एम्बुलेंस में आ सकते थे, परंतु बंधक होने की वजह से नहीं है, बीमार तो थे वो। कहीं आपको पता नहीं है, हमने कही है ये सब बातें। ये कहने का तो ओकेजन था ही नहीं बंधक है, क्योंकि हमें बंधक का पता ही नहीं, हम कोई आश्रम थोड़ी जाते हैं। हमें तो जो इन्फॉर्मेशन आई वो बताया। अब बंधक की तो आज नहीं, अभी तो यहाँ पंचकूला बता रहे थे, कोर्ट में उन्होंने पंचकूला, उसके बाद रोहतक जाएंगे, रोहतक जेल में लेंगे। संत रामपाल को आज पंजाब हरियाणा का हाई कोर्ट में पेश किया गया और हमारे साथ संत रामपाल के वकील हैं। जी नरवाना जी, आज क्या हुआ है हाई कोर्ट में आपके? आज संत रामपाल जी खुद पर्सनली कोर्ट में पेश हुए हैं और उनको पुलिस ने पेश किया है। और संत जी ने ये कहा है कि मैं तो खुद बंधक बना हुआ था, मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी इसलिए मैं कोर्ट में नहीं आ सका। मैं बीमार जरूर हूँ, परंतु बीमार के होते हुए भी मैं कोर्ट में आता। किसने बंधक बनाया था उनको? कुछ लोग थे वहाँ पर, हजारों लोग थे। वो कहने लगे तुमने नहीं जाना, इनको रोका हुआ था। अब पुलिस ने जब इनको छुड़ाया तो ये डायरेक्ट एम्बुलेंस में पुलिस इनको कोर्ट में ले। और कितनी देर से बंधक थे वो? ये तो अब जब से ये झगड़ा चल रहा है ना, तब से बंधक ही थे, 15-16 दिन से शायद। और जो लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने बंधक बनाया हुआ था, वो उनका क्या? कोई नहीं बोल रहे, लोग नहीं बोल रहा,
ऐसा आप ये प्रसार गलत हुआ है। लोग कोई नहीं बोल रहा, सब लोगों ने ये कहा है कि हमें किसी ने बंधक नहीं बनाया हुआ। और जो डेरा में जो असला बारूद सब मौजूद, बारूद कुछ भी नहीं है, अभी तो सर्च भी नहीं हुआ, पुलिस ने किया नहीं है। असला बारूद ये क्यों रखेंगे? अब उन्हें कहाँ लेके जाया जा रहा है? अब उनको पंचकूला लेके जा रहे हैं आज, और उसके बाद रोहतक लेके। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारे साथ थे विशाल गर्ग नरवाना, जो कि हमें बता रहे थे कि पुण्यात्माओं, तत्व ज्ञान कहता है कि सतगुरु के मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द अनायास नहीं होता है और उनके मुख से उच्चारित हर एक शब्द का गहरा अर्थ होता है। इस वीडियो में एस के गर्ग वकील के अनुसार यह स्पष्ट हो गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुसार वे तो बीमार होते हुए भी कोर्ट में पेश होना चाहते थे, लेकिन उन्हें आश्रम में बंधक बना रखा था। वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी का भाई महेंद्र एक भगत से बात करते हुए अपने ही भाई संत रामपाल जी महाराज और वकील एस के गर्ग नरवाना दोनों को ही झूठा साबित करते हुए कह रहा है कि गुरुजी ने तो जो बात बोली है कि मुझे आश्रम में रोक के रखा हुआ था, कोर्ट में नहीं आने दिया गया, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यह बात तो गुरुजी ने चंडीगढ़ से एस के गर्ग वकील के कहने पर बोली थी। अर्थात महेंद्र के कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज झूठे हैं और यह झूठ उन्होंने वकील के कहने पर कोर्ट में अपने बचाव के लिए बोला था, क्योंकि गर्ग वकील ने गुरुजी से कहा था कि कोर्ट में मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है कि आप 18 नवंबर को कोर्ट में क्यों पेश नहीं हो पाए। अब यदि आप यह बात बोल दोगे कि मुझे तो आश्रम में बंधक बना रखा था, उसके बाद मुझे बोलने के लिए कोर्ट में पॉइंट मिल जाएगा। सुनिए महेंद्र की ऑडियो। हाँ प्रदीप जी। हेलो प्रदीप जी, साहब जी। फोन क्यों काटा भैया? अजी नहीं काट नहीं, फोन नहीं काट रहे, तो कट रहा है, अपना रेंज कम है कुछ। अच्छा, मैं मोहन लाल बोल रहा था। हाँ जी साहब जी। और कैसे हो? बस जी डॉल किधर है? अच्छा, वैसे मैं आपसे मिलूंगा एक दिन आगे ना, टाइम निकाल के कभी। एक अपना आज एक वीडियो डाल लिया ना? है जी, एक वीडियो डाल लिया आपने गुरुजी के आज। हाँ जी। तो इसका क्या अर्थ है, मतलब क्या आपने क्या समझा इसको? समझा तो कुछ नहीं, जो मालिक कह रहे हैं जी उसमें, वो जो कह रहे हैं वो दिमाग में आई बात। ऐसा मैं बताऊंगा आपको। हाँ जी। ये बताऊं, गुरुजी कहते हैं ना, 100 साल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। हाँ जी। तो ये परमात्मा ने जानबूझ कैसे बोला है? नहीं, आपको यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलना, गर्ग वकील अपना चंडीगढ़ में जी। तो उन्होंने हमारे को ही बताया कि भाई मैंने गुरुजी को एक प्रार्थना की थी शुरू वाले दिन कोर्ट में पेश हुए कि मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, ये कहेंगे ये क्यों नहीं आए, और ये अनाड़ी जज है, अगर आप एक शब्द बोल दो कि मेरे को तो आने नहीं दिया गया, बस फिर मैं आप देख लूंगा उनको। तो गुरुजी बोले बोल दो, कोई ऐसी बात नहीं, मैं ही बोल दूंगा। तो ये गुरुजी ने खुद बोला हुआ है, इसमें सच्चाई नहीं है, ठीक है ना? तो आपको तुरंत पता करना है तो वकील से मिला दूंगा, गुरुजी आएंगे, गुरुजी के सामने कर दूंगा आपको, ठीक है? अच्छा जी। हाँ, तो इनसे भ्रमित ना हो बेटा। पुण्यात्माओं, अब आपको यहाँ सिद्ध करते हैं कि इस महेंद्र भगोड़े से झूठा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। इस ऑडियो में महेंद्र ने कहा कि गुरुजी ने मीडिया को जो बात कही है कि मुझे आश्रम में रोक के रखा था, यह बात तो गुरुजी को एस के गर्ग वकील ने बोलने के लिए कही थी, ताकि उसे कोर्ट में गुरुजी के पक्ष में बोलने का मौका मिल जाए। पुण्यात्माओं, विचार करना, गुरुजी को पुलिस सतलोक आश्रम बरवाला से एम्बुलेंस में बैठाकर रात को 9 बजे पंचकुला हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए लेकर गई थी। 12 बजे एम्बुलेंस पंचकुला हॉस्पिटल पहुंची और उसके 1 घंटे बाद गुरुजी जैसे ही हॉस्पिटल से पुलिस के साथ नीचे आ रहे थे तो उसी समय मीडिया वालों ने गुरुजी से यह सवाल किया था और गुरुजी ने कहा था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है और मुझे भी रोक कर रखा हुआ था। Self-proclaimed Godman Rampal, who is just been taken from the Panchkula Civil Hospital for interrogation and will be produced before the court at 2 o'clock, has just spoken to reporters saying he hasn't used followers as a shield.
रिपोर्ट आ चुकी है, आपको मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें है कि आप बिल्कुल सही है, लेकिन कोर्ट को गुमराह कहीं न कहीं किया गया। ये कहा जाता रहा कि आप अस्वस्थ है, जिसकी वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। अब स्वस्थ हो गया, मैं पहले बीमार था। रामपाल जी, आपकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी अब रिजेक्ट कर दी गई है, जो 2008 में आपको बेल मिली थी कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में क्या कह रहे हैं? धन्यवाद। जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। पुण्यात्माओं, अब आप जी स्वयं विचार कर लेना कि जिस समय गुरुजी ने यह बंधक बनाने वाला बयान दिया था, उस समय तो यह एस के गर्ग वकील गुरुजी से मिला भी नहीं था। फिर कहां से तो गुरुजी ने वकील के कहने से झूठ बोल दी और कहां इस वकील ने गुरुजी को झूठ बोलने की सलाह दे दी। और दूसरी बात, सारनाम लेने के बाद भी इस गद्दार महेंद्र ने यह कैसे विश्वास कर लिया कि वह असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक सत्यवादी परमात्मा कैसे अपने बचाव के लिए एक 2 कौड़ी के वकील के कहने से अपने विधान को तोड़कर झूठ बोल सकता है। मतलब यह व्यक्ति गुरुजी को परमात्मा नहीं बल्कि अपने जैसा एक सामान्य व्यक्ति ही समझता है। और ऐसे नालायकों के लिए ही कबीर साहिब जी ने कहा है कि गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, ओए दुखी संसार में आ गए यम के फंदे। और गुरु को मानुष जो गिने चरणामृत को पान, ते नर नर के जाएंगे जन्म जन्म हो समान। दूसरी तरफ गर्ग वकील ने यह तो कह दिया कि आश्रम में गुरुजी को असामाजिक तत्वों ने बंधक बना रखा था, लेकिन उस असामाजिक तत्व राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का नाम छुपाकर यह भी साबित कर दिया कि या तो इस वकील साहब की जानकारी शून्य थी या पैसों के वजन के आगे इसकी जीभ नहीं उठ पाई। वरना उस समय पिछले 10 दिन से टीवी पर ड्रामा देख रहा मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी यह समझ सकता है कि जिस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने 52 सदस्यों की राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बना रखी थी और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के 10 लाख सदस्य थे, उन 10 लाख सदस्यों में से बरवाला कांड के समय 1000 लोगों को कमांडो फोर्स व 25 से ऊपर के हाथों में पिस्तौल, राइफल और बंदूकें देकर कुछ को आश्रम के अंदर तो कुछ को बाहर पुलिस प्रशासन से लोहा लेने के लिए तैनात कर रखा था। और जब 40,000 हथियारबंद पुलिस प्रशासन के सतलोक आश्रम के अंदर 4 दिन से घुसने की हिम्मत नहीं हो पाई, तो फिर दुनिया में ऐसा कौन सा असामाजिक तत्व आ गया जो जबरन सतलोक आश्रम में घुसकर संत रामपाल जी महाराज जी को बंधक बना सकता है? वकील साहब, ऐसे कच्चे और झूठे बयान देकर आप स्वयं अपनी तौहीन करवा रहे हैं। ऐसी झूठी और मन गढ़ंत कहानियां केवल हिंदी फिल्मों में अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में नहीं। पुण्यात्माओं, पिछले 4 साल से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इन वकीलों के द्वारा यह सारा खेल अंधी संगत के करोड़ों दान के रुपयों पर खेला जा रहा है। अतः जितने कर्म संगत के बिगड़ रहे हैं, शायद इन वकीलों के भी नहीं। आज तक इन वकीलों ने कोर्ट में गुरुजी के पक्ष में यह बात क्यों नहीं रखी कि संत रामपाल जी महाराज जी तो बीमारी की हालत में भी कोर्ट में पेश होना चाहते थे, लेकिन उन्हीं के भाई के गुंडों ने उनको आश्रम में बंधक बना रखा था। आज तक इन वकीलों ने कोर्ट में गुरुजी के पक्ष में यह बात क्यों नहीं रखी कि सतलोक आश्रम के बाहर जो 5 मौतें हुई हैं, उनके जिम्मेदार संत रामपाल जी महाराज नहीं बल्कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट है। आज तक इन वकीलों ने कोर्ट में गुरुजी के पक्ष में यह बात क्यों नहीं रखी कि संत रामपाल जी महाराज जी निर्दोष हैं और जो उनके गद्दार भाई सहित काफी लोग भगोड़े बनकर छुपते फिर रहे हैं। यदि कोर्ट निष्पक्ष फैसला करना चाहती है तो उन सभी भगोड़ों को भी पकड़कर कोर्ट में पेश करे ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। आज तक इन वकीलों ने कोर्ट में गुरुजी के पक्ष में यह बात क्यों नहीं रखी कि जिस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कारण यह सारा कांड हुआ है, उस समिति के अध्यक्ष रामकुमार ढाका को जमानत और संत रामपाल जी महाराज जी को उम्र कैद क्यों? आज तक इन वकीलों ने कोर्ट में गुरुजी के पक्ष में यह बात क्यों नहीं रखी कि जिस संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने बयानों में बरवाला कांड का मुख्य दोषी बलजीत लहरी, राज कपूर, राजेंद्र भटगांव व रामकुमार ढाका को बताया है, तो फिर उन्हें जेल में ठोकने के बजाय जमानत पर क्यों छोड़ दिया गया? आज तक इन वकीलों ने कोर्ट में गुरुजी के पक्ष में यह बात क्यों नहीं रखी कि बरवाला कांड में हुई 6 मौतों के मुख्य जिम्मेदार महेंद्र भगोड़े व उसके बेटे अमित का उस केस में नाम तक नहीं और बेचारे भेड़ बकरियां चराने वालों को उम्र कैद की सजा सुना दी? क्योंकि इन वकीलों के द्वारा यदि गुरुजी के पक्ष में कोर्ट के सामने ये सारी बातें रखी जाती तो कोर्ट न्याय करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी को बाइज्जत बरी और महेंद्र सहित सभी भगोड़ों को सलाखों के पीछे डाल देती। फिर ऐसे में इन वकीलों के घर कैसे चलते? कैसे भोली संगत को दान के नाम पर लूटने वाला प्लान सफल हो पाता?
फिर कैसे महेंद्र भगोड़े का डिजिटल गुरु बनने का सपना पूरा हो पाता, फिर कैसे संगत इन गधों को दान देकर अपने कर्म फोड़ पाती, फिर कैसे गुरुजी के परिवार वाले और कुछ चमचे अपने कुकर्मों व घटिया स्वभाव को भगत समाज के सामने दिखा पाते, फिर कैसे ये बड़े बड़े सारनामी गुंडे अपने आप को गधा साबित कर पाते। पुण्यात्माओं, अब इस वीडियो के अंत में आपको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और उनके वकीलों की एक ऐसी दोगली नीति से रूबरू करवाया जाएगा जिसको आंखों से देखने के बाद तत्वज्ञानी भक्तों की तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी इस दोगले आचरण को देखकर यह समझ सकता है कि संत रामपाल जी महाराज जी को कानूनी दावपेचों में फंसाने का काम कोर्ट या प्रशासन नहीं बल्कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के इशारे पर यही दिग्गज समझे जाने वाले वकील कर रहे हैं। दास, अभी आपको बरवाला कांड के दौरान जिन 5 महिला भक्तों व एक बच्चे की मौत हुई थी, उनकी मौत के मुख्य कारण को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, उनके वकीलों व मरने वालों के परिवार वालों के मुख से ही सुनाने जा रहा है। आप जी इसे ध्यान से सुनिए। यह वीडियो दिल्ली के बदरपुर से मीठापुर के रहने वाले शिवपाल दास का है, जिसकी पत्नी की मौत बरवाला कांड में हुई थी। शिवपाल ने इस वीडियो में अपना बयान देकर स्पष्ट कर दिया है कि उसकी पत्नी की मौत का मुख्य कारण एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोलों से निकली जहरीली धुआं थी, जिसके चलते दम घुटने से उसकी पत्नी की मौत हुई थी। सर, मेरा नाम शिवपाल है और मैं मीठापुर बदरपुर नई दिल्ली का निवासी हूँ। मैं संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने 2012 में उपदेश लिया था पूरे परिवार से। तो मैं वहाँ आश्रम में 2012 मैंने उपदेश लिया। उपदेश लेने के बाद में आराम से वहाँ हर महीने में 2 बार वहाँ सत्संग होता है 3-3 दिन का। तो मैं हर महीने वहाँ पे जब समय निकाल के सत्संग सुनने जाने लगा। तो मैं 2014 में भी ऐसे ही सत्संग सुनने गया था। 7 तारीख को मैं आश्रम गया था, 8 से 11 सत्संग था। तो वहाँ आश्रम पहुँचा 7 तारीख को शाम को। तो मैं वहाँ पे जब खाना वाना भंडारा खा के और उसके बाद जब आपस में भक्तों से बातचीत की तो वहाँ पता लगा कि गुरुजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। 8 तारीख को सुबह में पता लगा कि वो गुरुजी का स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए सत्संग सीडी द्वारा हुआ था। तो वहाँ पे जब 3 दिन तक सत्संग सुना, 8 से 11 सत्संग सुना, सीडी द्वारा हुआ, तो गुरुजी के फिर तबीयत सही नहीं हुई। तो और भक्तों से इधर उधर पता चला, सेवादारों से, कि अभी गुरुजी का स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए वो सही नहीं है तो सत्संग करेंगे नहीं। तो मैंने सोचा कि अब नहीं करेंगे तो देखते हैं, गुरुजी के स्वास्थ्य होने की इंतजार करते रहे कि इंतजार कर लूं तो दर्शनार्थ से ही रुक जाऊं। फिर मैंने कहा गुरुजी का यहाँ तक आए हैं तो गुरुजी के दर्शन करके ही जाना चाहिए। गुरुजी के दर्शनार्थ रुक गया। गुरुजी के दर्शनों के लिए जब 14 तारीख तक गुरुजी के स्वास्थ्य होने की नई खबर मिली कि नहीं स्वस्थ अभी नहीं हुए हैं, तो 14 तारीख को मैं वहाँ से आश्रम से निकलने लगा कि भाई अब अपने घर चलें, गुरुजी स्वास्थ्य अभी नहीं हो सकते हैं और डेट भी कोई फिक्स नहीं है कि कब तक सही होंगे। तो फिर हम निकलने के लिए हमने जब कोशिश करी तो आश्रम को चारों तरफ से पता चला कि पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है और पता नहीं इनके ऊपर क्या, मुझे तो कुछ पता नहीं था भाई कि इनके ऊपर क्या केस है, क्या इल्जाम है, क्या है, कुछ नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं था। अपने छोटे परिवार के साथ में वहाँ था ही। अब जब वहाँ पे पता लगा कि गुरुजी की गाड़ियाँ भी सब खींच रखी हैं और इधर उधर कोई बाहर निकलने का साधन भी नहीं है, और जो लोग कुछ लोग निकले भी तो उनको कुछ लोगों के जानने वालों के इधर उधर से आश्रम में ऐसी बातें चीतें हो रही थी कि वो पुलिस वाले बिठाते हैं कहीं के लिए, छोड़ते हैं कहीं। तो पुलिस वाले, हमने देखा कि पुलिस वाले को फोन आ रहे थे, वो पुलिस वाले मारपीट भी कर रहे हैं, इधर उधर छोड़ रहे हैं, इधर बता रहे हैं कि बस जाएगी, बरवाला जा रही है, कहीं। तो उस डर से भी नहीं निकले कि भैया अब मैं कैसे निकलूँ, कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, इससे बढ़िया अपने यहीं रुके रहो। अब उसके बाद में पुलिस वालों का वैसा व्यवहार हुआ कि 18 तारीख को अचानक इन्होंने 12 बजे के करीब में, 12 बजे के बाद हो या टाइम, इन्होंने ऐसे ताबड़तोड़ हमला किया कि उसमें इतनी मतलब 2-3 घंटे 4 घंटे तक लगातार इन्होंने इतनी ईंट पत्थर गोला जो भी है और ये रॉकेट बम और ये आंसू गैस के गोले, इतने उसके टीन है ऊपर से, टीन जो जहाँ मेरे हम लोगों जमीन पे लेटते हैं वहाँ मैट ऐट बिछे होते हैं, वहाँ बिस्तर कुछ वैसा नहीं होता, कोई तो जमीन पे अपने लेटे हुए हो। तो इतने उसके अंदर टीन के अंदर इतना धुआं हो गया, और पानी पहले से काट रही रखा था, बिजली पानी, इतना धुआं हो गया कि मेरा एक छोटा बच्चा भी था, उसकी भी दम घुटने से लगी, और वहाँ पे इतना हाहाकार मच गया, बुरी तरह इतना डर का माहौल हो गया कि पूरी पब्लिक इधर सुधर। तो उसी में मेरी पत्नी को दम घुट गई उसकी, और मेरे सामने से वो एकदम से बेहोश गिरी और मुझे वो मूर्छित मिली।
तो मूर्छित में अब मैं इधर उधर भाग रहा हूँ, वहाँ पर कोई किसी का इतना डर का माहौल कि कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है। और पुलिस वाले फिर भी रुकने को तैयार नहीं, दे दनादन मारा मार। उसके बाद में मेरी पत्नी को मैं इधर उधर कुछ भक्तों से कहा भी मैंने कि भाई मेरी पत्नी ऐसे ऐसे मूर्छित है, ना तो पानी मिला। और जब वो मुझे मूर्छित मिली फिर वो होश में नहीं आई, तो मैं इधर उधर एम्बुलेंस के लिए कुछ लोगों ने प्रयास भी किया कि शायद इधर उधर आ जाए, लेकिन वहाँ पर कोई एम्बुलेंस नहीं आई। 18 तारीख की रात भर में वहीं आश्रम में जैसे भी लेटा गुजारा किया, अपना लेटे रहे। और सुबह में करीब 7:30-8 बजे में पुलिस वालों ने के सामने मैं बाहर निकल के आया। उनको से मैंने कहा कि भाई मुझे निकलने दो, मेरी पत्नी अभी बेहोश पड़ी है, वो पता नहीं मर गई है कि क्या है मुझे नहीं मालूम। लेकिन वो कल रात से जब से ये आंसू गैस की घुटन से वो अभी तक होश में नहीं आई है। तो वहाँ जाते जाते जब डॉक्टरों ने चेक किया तो वो मृत घोषित कर दी उन्होंने। 19 तारीख को सुबह 19/11 को सुबह 9 बजे करीब में मृत। उसके बाद सुनिए यह छोटा सा वीडियो जिसे लाखों रुपया खर्च करके सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने फिल्मी कलाकारों से बनवाया था। इस वीडियो में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की तरफ से लिखी गई स्क्रिप्ट के आधार से इस कलाकार ने भी यही कहा है कि दिल्ली के शिवपाल भगत की पत्नी की मौत पुलिस के द्वारा दागे गए आंसू गैस के गोलों से हुई थी। मोहित अरे मोनू राम बेटे राम चलो भाई रेस मारने आ जा भाई, पहला बैठ एक बार, थारे गुरु की बात चल रही है। अच्छा ताऊ और ताऊ ठीक हो बेटा, माफ करिए, थारे गुरु के बारे में हमने गलत शब्द बोला, वो तो बिल्कुल निर्दोष हैं। सच्चाई का तो ये बेरा पटिया है। वो तो मैं न ताऊ, पहले मैं भी संत रामपाल जी ने बुरा मान्या करता। जब मेरी चौंध टूट गई, आज आपकी टूट गई, और एक दिन तो ताऊ ये सारी दुनिया की टूटेगी। अच्छा रे, अच्छा तुमने क्या लगा बेटा, 302 वाले केस में थारे गुरुजी बरी हो जाएंगे। ताऊ हमने संविधान पे पूरा भरोसा है, इन सारे केसा का फैसला हमारे हक में आना है, और ये सारे केस झूठे ला रखे हैं, हमारे गुरुजी बाइज्जत बरी आने हैं। अच्छा तो बेटा थोड़ी सी खोल के बता बात ने। ताऊ पहली बात तो यह, एक घटना पे 2 FIR नहीं कट सकती, और उनने हमारे पे 2 FIR 429 और 430 दोनों काट दी। अक डबल सजाओ अम्बे यार मोनू न्यू क्यों कर भाई। 429 तय अपना एक दिल्ली का भगत भाई है शिवपाल, उसके नाम तो काटी है, और भाई पुलिस ने उड़े कोहराम मचाया है। आंसू गैस के गोले, लाठी चार्ज, रॉकेट बम, और ताऊ लगातार जाने में 4 घंटे पानी की बारिश करी है, जिससे 5 औरत और एक 1.5 साल के बच्चे की मौत होगी। ताऊ उनमें एक शिवपाल की औरत थी जो मरी थी। उसके बाद इस वीडियो में जब त्रिवेंद्र सैनी ने हकीकत बताई कि उन 5 महिलाओं व बच्चे की मौत का मुख्य कारण भगदड़ थी, तो वही पास में बैठे सुप्रीम कोर्ट के वकील AP सिंह व गिरीश दास ने यह कहकर कि भगदड़ भी तो पुलिस के कारण ही हुई थी, स्वीकार कर लिया कि उन सब की मौत का कारण पुलिस प्रशासन ही था, चाहे भगदड़ हो या आंसू गैस के गोले। और आप उन पर लाठी चलाएंगे जिन बच्चों पर, महिलाओं पर जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। क्या अपने केस में सीबीआई की जांच की मांग कौन करता है? सिंह जी, सीबीआई की जांच आप देखिए, वहां के मेरी बात सुनिए, देखिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। हाँ बिल्कुल पोस्टमार्टम जो 5 महिलाएं और एक बच्ची मरी, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। बिल्कुल आपके पास नहीं है अभी। बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, उनकी मृत्यु का कारण जो थी वो भगदड़ के कारण हुई। भगदड़ में दबने के कारण महिलाओं की मौत हुई। किसने क्रिएट की भगदड़? जब भगदड़ बैठे थे अंदर से फायरिंग किसने क्रिएट की? अंदर से फायरिंग की, अंदर से फायरिंग, कोई पता ही नहीं है। बाहर पुलिस खड़ी हुई, अंदर से फायरिंग स्टार्ट की गई। लेकिन एक चीज है त्रिवेंद्र जी, ठीक है त्रिवेंद्र जी, एक चीज तो है इसके गोले। और सारी संगत जानती है कि पिछले 4 साल से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और उनके वकील भी संगत को या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश दुनिया को यही संदेशा दे रहे थे कि उन 6 भक्तों की मौत की वजह पुलिस के आंसू गैस के गोले थे। इसके बाद जब 2018 में कोर्ट ने उन 5 मौतों का जिम्मेदार पुलिस के आंसू गैस के गोलों को ना बताकर इन सब का जिम्मेदार निर्दोष संत रामपाल जी महाराज जी सहित 14 भक्तों को ठहराया, तो उसके बाद एकाएक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और इनके वकील
पिछले 4 साल से तोते की तरह रट्टा लगा रहे अपने उस बयान से पलट जाते हैं और सरकारी वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में रिट लगाते हुए यह झूठ कहकर गुरुजी का पक्ष रखा जाता है कि उन 6 भक्तों की मौत का मुख्य कारण उनकी बीमारी थी, अर्थात उन सभी भक्तों की मृत्यु बीमारी के कारण हुई थी। पुण्यात्माओं, यहां गहन विचार करना कि किस कदर इस गद्दार मैनेजमेंट और इनके वकीलों के द्वारा जानबूझकर संगत और गुरुजी के साथ भद्दा मजाक और हाई कोर्ट में झूठी व मनगढ़ंत याचिकाएं लगाकर उन्हें आसानी से खुद ही रिजेक्ट करवा लेते हैं और फिर दोष उल्टा कोर्ट के सिर मढ़ देते हैं कि हमें न्याय नहीं दिया जा रहा, हमारे गुरुजी को जानबूझकर फंसाया जा रहा है, जबकि सारे उल्टे व फर्जी कर्म ये लोग वकीलों के साथ मिलकर स्वयं करते हैं। विचार कीजिए, जब आप पिछले 4 साल से पुलिस पर केस करवाकर उन मौतों का जिम्मेदार हरियाणा प्रशासन व आंसू गैस के गोलों को बता रहे हैं और आज अचानक खुद ही अपने बयान से पलटकर उसी कोर्ट में याचिका दायर करके कह रहे हो कि उनकी मौत तो बीमारी के कारण हुई थी। क्या जज इतना मूर्ख है जो तुम्हारी इन दोगली बातों को समझ नहीं पाएगा और याचिका को स्वीकार कर लेगा? क्योंकि जज के पास तुम्हारे वे एफिडेविट भी सुरक्षित हैं जिनमें इन्हीं वकीलों ने हवाला दिया था कि मौत आंसू गैस के गोलों से हुई थी, और अब यह बीमारी वाला एफिडेविट भी सुरक्षित रहेगा। और जब कोर्ट कहेगा कि तुमने सरकारी वकील के माध्यम से बीमारी से मरने की रिट तो लगा दी, लेकिन उन 6 लोगों की सरकारी मेडिकल रिपोर्ट भी पेश करो जो यह साबित कर सके कि वास्तव में उनकी मौत बीमारी से हुई है। अब एक कहावत है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट सरकार ने पहले ही कोर्ट में पेश कर दी थी जिसमें उनकी मौत का कारण भगदड़ बताया गया था। अब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के वकीलों के पास कोर्ट में पेश करने के लिए बीमारी की मेडिकल रिपोर्ट नहीं बल्कि संजय दिल्ली वाले की तरह शंख और घंटा ही बचेगा जिसे मिलकर जज के सामने बजाते रहो। और यह भी सबको पता है कि जज अपना फैसला गवाह और सबूतों के आधार पर सुनाता है, ना कि शंख और घंटों की आवाज सुनकर। उम्मीद करता हूं संगत को इन षड्यंत्रकारियों का सारा खेल समझ में आ गया होगा कि कैसे इन गद्दारों के द्वारा संगत से मजाक और गुरुजी के साथ घटिया राजनीति खेली जा रही है। अगर वास्तव में संगत को गुरु चाहिए तो इन सब पहलुओं पर गहन विचार करके ज्ञान आधार पर चलते हुए इस गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को तन मन धन से छोड़ना होगा और उस समर्थ की समर्थता पर यकीन करते हुए सतभक्ति मार्ग पर अडिग होकर चलना होगा। उस समय परमात्मा अपने बच्चों को सत्य असत्य की परख करके सतमार्ग पर चलता हुआ देखकर वैसी ही दया कर सकते हैं जैसे कि 2008 में की थी, यानी कि बिना किसी वकील, मैनेजमेंट और सत्सेवकों के पल में जेल से बाहर आ जाना। क्योंकि परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। और सत्सेवकों को 100% ही नहीं बल्कि 1000% पूर्ण विश्वास है, चाहे अज्ञानता में लोग कुछ भी समझें। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से ऊपर वर्तमान के 21 ब्रह्मांडों में अन्य कोई समर्थ शक्ति नहीं है। वे आएंगे, अवश्य आएंगे, और जब ठीक का वक्त आएगा तो छप्पर फाड़ कर आएंगे, वरना इस दुनिया से भक्ति और भगवान का नाम ही समाप्त हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। सत साहिब। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा।
आप सवारे आप सजाए, तेरे जीवन के सारे कष्ट मिटाए। आप सवारे आप सजाए, तेरे जीवन के सारे कष्ट मिटाए। बोलो सतगुरु जी